बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करेंगे फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग में जस्ट लाइक एफएसके डेफिनेशन, वेव फॉर्म, बैंडविड्थ, मल्टी लेवल मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ पीएसके, ये हम शेयर करेंगे। और ये भी वैसे ही है जिस तरह से हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है कि अब इसमें आ गया फेज शिफ्ट कीइंग, तो मीन्स फेज चेंज होगा। एम्पलीट्यूड का शिफ्ट कीइंग कहा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कहा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फेज शिफ्ट कीइंग कहा तो फेज चेंज होगा। किसका चेंज होगा? कैरियर का चेंज होगा। इसमें इनपुट क्या होगी? डिजिटल होगी। आउटपुट क्या होगी? एनालॉग होगी। वही चीज़ें चलती आ रही हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पे उसने लिख दी कि कैरियर फेज इज वेरिइंग अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। उधर से हमारा जो भी सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड वेरी होगा उसके हिसाब से कैरियर का फेज जो है वो वेरी होगा। इसको हम कह देते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। अब यहाँ पे ये हमारे पास सिग्नल आ गया, वही 1-0 की फॉर्म में वन मैसेज सिग्नल आ गया, 1-0 1-0। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि 1-0 को आप रिटर्न टू 0 कर लेंगे, नॉन रिटर्न टू 0 कर लेंगे। लाइन कोडिंग वाला आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अब इसमें पोलर इसने बना दिया है और नॉन रिटर्न टू 0 के, इट मीन्स कि ये 0 पे रिटर्न नहीं हो रहा बल्कि नेगेटिव पे जा रहा है। पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव। अगर 1 पे +5 है तो 0 पे इसकी -5 है। फिर 1 है तो +5 आ गया और 0 है तो -5 आ गया। ये आ गया, ये हमारे पास आ गया कैरियर सिग्नल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ही कैरियर ले लिया है, 2 कैरियर लेने की बजाय। इसमें वो क्या कहता है कि जी 1 to 0 फेज रिवर्सल होगा। अब इसका जब ये इससे +5 में होगा तो और फेज होगा, जब नेगेटिव में होगा तो और फेज होगा। अब ये फेज भी हम आगे जाके शेयर कर लेते हैं। अब ये चूंकि 2 लेवल हैं, 360 है तो उसमें 2 फेज शिफ्ट आएंगे। अगर 1 है तो उसको अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो जब ये 0 पे होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ 2 ही लेवल चल रहे हैं, n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास सिर्फ 2 लेवल आ जाएंगे। अब 1 पे उसने कहा 0, तो सो ये हमने यहाँ पे ट्राजेक्ट्री जो खींची ये वाली, इस पे ये जो कैरियर आ रहा था ये एज इट इज इसके मुताबिक ही चलता है। ये यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद इसने ऊपर जाना था लेकिन 0 आ गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होना था तो ये एंगल यहाँ से नीचे फेज शिफ्ट हो गया। इस तरीके से चलना शुरू हो गया। ये यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे रुका तो अब इसने आगे डाउनवर्ड जाने के बजाय चूंकि 1 था तो क्या हो गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। ये दोबारा उस तरह से चलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे पहुंचा फिर 0 हुआ, ये फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया तो इस तरह से शिफ्ट आ गया। ये 1 से 0 हुआ था तो यहाँ पे शिफ्ट आ गया, 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे शिफ्ट आ गया, यहाँ से 1 से 0 शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट आ गया। ये सिर्फ 2, इसको हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। सिर्फ इसमें क्या होगा कि जहाँ हम 1 से 0 जाएंगे वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, यहाँ पे हमारा फेज चेंज हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये फर्ज करेंगे मेरे पास एक मैसेज सिग्नल था FM, ये FM सिग्नल था, ये नीचे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये FM सिग्नल आ गया, ये हमारे पास कैरियर आ गया FC। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ कैरियर होगा वहीं पे मैसेज सिग्नल आएगा जैसे हमने देखा है। अब इसने यहाँ पे बता दिया कि वही 1 + D × R हमारा हो जाएगा। D जो होगा या 0 होगा या 1 होगा, यही वही वैल्यू जो पीछे हमने बैंडविड्थ निकाली थी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की, वही वैल्यू इसने यहाँ पे निकाल ली है। अब जहाँ कैरियर है वहाँ पे मैसेज सिग्नल आ जाएगा। मैसेज सिग्नल की इसने ये इंफॉर्मेशन बता दी कि इसके आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ये जो 1 + DR बना हुआ है। अब
वही हमारे पास आ गया, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग आ जाएगा या मल्टी लेवल। अगर L इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, n हमारे पास 1 है, तो लेवल कितने आ गए? दो लेवल आए तो क्या होगा? 0 और 180, 0 या 180 डिग्री आ जाएगा। अगर लेवल हम कर लेते हैं, दो कर लेते हैं, दो करते हैं तो ये का 2 रेज पावर 2 ना, n की वैल्यू हम 2 कर लेते हैं तो लेवल हमारे कितने हो जाएंगे? 4। जब लेवल 4 हो जाएंगे, n की वैल्यू हमारे पास 2 बिट्स हो गई, 4 लेवल होंगे, तो 360 को 4 पे तकसीम कर ले, 0, 90, 180, 270। इट मीन्स कि इसमें वो 2 दफ़ा चेंज हो रहा था, इसमें वो 4 दफ़ा चेंज, 0 पे चेंज होगा, फिर 90 डिग्री पे चेंज होगा, फिर 180 पे चेंज होगा, फिर 270 पे चेंज होगा। अगर अब हम 3 बिट का कोडर यूज़ कर लेते हैं, हमारा लेवल ऑटोमेटिकली 8 पे चला जाएगा। जब 8 पे चला जाएगा तो उसको हम उस हिसाब से 8 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, 0, 45, 90, 135 कि इतने एंगल के बाद वो अपने आप को शिफ्ट करता चला जाएगा। अब ये यहाँ पे उसने वही चीज़ें शो की हुई हैं। बैंड विड्थ हमारे पास वही आ जाएगी जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, जो लास्ट वाली में की थी कि 1 + d इंटू आर, के 1 + मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू बॉड रेट। अब वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं हम, n हमारे पास 2 है, बिट्स तो 2 हैं, 0 0 या 0। अब 4 लेवल हैं तो 0 पे होगी तो 0 0 हो जाएगा, जब 90 पे होगा तो 0 1 हो जाएगा, और जब ये इस पे 180 पे आएगा तो ये 1 0 हो जाएगा, और जब ये 270 पे आएगा तो ये 1 1 आ जाएगा। कि जिस तरह से आप देखते हैं कि 1 2 होगा तो ये 0 0 होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये इसी तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 3 आ जाएगा। ये 0 से लेके 4 तक हमारे पास ये आ जाएगा। जिस तरह से हम लेते होते हैं 4 3 2 1, ये वो वाली हमारे पास एग्जाम्पल चल रही है। इन 0 में इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे उसकी मॉड्यूलेशन दे दिया उसने फेज शिफ्ट कीइंग की, जिस तरह से पहले मॉड्यूलेशन दी थी। यहाँ पे ये हमारे पास सिग्नल आ गया, ए की कैरियर आ गया। अब वो कैरियर क्या होगा? प्लस माइनस एम टी कॉज ओमेगा सी टी। मल्टी लेवल के लिए क्या हो जाएगा कि सिंपली इसमें एंगल एंटर हो जाएंगे कि कितने एंगल के बाद इसने होना है। प्लस माइनस से मुराद, प्लस से मुराद 1 हो गया, माइनस से मुराद इसकी 0 हो गया। एक ही कैरियर हमारे पास यूज हो गया, 2 कैरियर यूज करने के बाद। और मल्टी लेवल के लिए हमें क्या करना पड़ना है? जस्ट उसके क्या किया मल्टी लेवल में, यहाँ पे हमने देखा है कि हमने उसके एंगल इन्हांस कर दिए हैं, तो मेगा सी टी में प्लस फाइव जो है वो एंगल आ जाएगा। अब डीमॉड्यूलेशन करनी है तो वही फेज शिफ्ट कीइंग आई। उसी तरीके से हमारे पास आ गया कि ओमेगा सी टी आ जाएगा, कैरियर आ जाएगा, कैरियर आ जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आई। आउटपुट हमारे पास क्या आ गई कि फेज शिफ्ट कीइंग इनटू कॉस ओमेगा सी टी। जब ये प्लस माइनस लेंगे, प्लस के लिए भी कॉस ओमेगा सी टी होगा, माइनस के लिए भी होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉस स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस एम टी इंटू 1 + कॉस 2 ओमेगा सी टी ओवर 2 आ जाएगा। इसको फर्दर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये वाला सिग्नल हमारे पास क्या आ गया? ये सिग्नल हमारे पास ये प्लस माइनस एम टी ओवर 2 और प्लस माइनस ये आ गया टू कॉस ओमेगा सी टी। ये हमारे पास कैरियर आ गया और ये हमारे पास मैसेज आ गया। अब इसी को यहाँ पे हमारे पास लो पास फ्रीक्वेंसी से हम इसे गुजारेंगे। फ्रीक्वेंसी से गुजारने के बाद हमारे पास या प्लस होगा या माइनस होगा, कंपैरेटर उसको अंदाज़ा लेगा और वही वैल्यू हमें आउटपुट पे दे देगा। बस अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये बेहतर है ASK FSK से, इस वजह से कि उधर 2 कैरियर कर रहे थे, ये लो कास्ट हो जाएगा, इसकी बैंडविड्थ भी बेटर हो जाएगी FSK से, नॉइज भी जहाँ एंगल इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे हमारा वो इम्यून टू नॉइज भी हो जाता है। ड्रॉबैक क्या है कि नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन है कि यहाँ पे हमें कॉज ओमेगा सी टी यूज करना पड़ेगा कैरियर, वहां पे हम इस चीज को बैंड पास फिल्टर लगा के अवॉइड कर रहे थे। इसमें हमें सिंपल ये है कि कोहेरेंट जो है नॉन कोहेरेंट हम यूज नहीं करेंगे, सो ये कॉस्टली हो जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं और जहाँ रेंज हो हमारी 2400 से
4800 बिट पर सेकंड तक, वहां तक हम इसे टेलीफोन मॉडेम में डाटा रेट के लिए यूज कर लेते। ये इसका सिंपल फेज शिफ्ट कीइंग का था। सिंपली था कि उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, इसमें फेज चेंज होगा। और इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स होंगी, उनको देख लीजिएगा।